नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर आपके साथ आपकी रीडिंग रेजोनेट करती है और रीडिंग आपको पसंद आती है तो। ओके, सो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस राशि है। अगर आपकी सन, मून और राइजिंग हाउस एवर यू फॉलो जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करती है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, नियर फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड साथ में गाइडिंग मैसेज आपके लिए क्या है। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं रीडिंग जेमिनाई के साथ। हेलो जेमिनाई, सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एंड सबसे पहले लवर्स ओरेकल से आपके लिए जो भी मैसेजेस हैं, गाइडिंग मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। ओके, आई शफल द कार्ड्स एंड जेमिनाई सन, मून और राइजिंग के लिए लव लाइफ से जुड़े क्या मैसेजेस हैं। ओके, so this is the first card, this is what the card looks like and यहाँ पे जो मैसेज है वो मैसेज ही है, a message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Okay, so this is your first message, Gemini. And 2 cards इस डेक में से मैं और निकालूंगी आपके लिए। तो आपके पार्टनर की ही फीलिंग थी, उन्हीं का थॉट था, अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। देन दिस इज़ योर सेकेंड कार्ड, दिस इज़ व्हाट द कार्ड लुक्स लाइक। काफ़ी पैशनेट है एंड मैसेज भी बहुत पैशनेट है, सेक्सुअल यूनियन का मैसेज है। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। एंड योर थर्ड मैसेज, ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। दिस इज़ व्हाट द कार्ड लुक्स लाइक एंड यहाँ पे मैसेज आपके लिए आया है सरेंडर। यहाँ लिखा है एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर अवर लाइव्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। सो कुछ पुराना छोड़ने के लिए स्पिरिट आपको कह रही है। कोई पुरानी चीज़ है जो आपको, आपके ऊपर शायद एक बर्डन की तरह है, ओके, या आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हो उस चीज़ से, उसको छोड़ना है, मूव ऑन करना है ताकि नए के लिए आप जगह बना सको। एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर इस वक्त में, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके बारे में सोच रहे हैं एंड उनको बहुत ज़्यादा लकी और बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हो। राइट, लेट्स सी रोमांस एंजल्स क्या कह रहे हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। यहाँ से भी मैं 3 कार्ड्स पिक करूँगी फॉर जेमिनाई, सन, मून और राइजिंग। Okay, so the first message for you, Gemini, is heart-to-heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other. Communication, conversation से जुड़ा मैसेज है, ठीक है। खुल के बात करने की ज़रूरत है, चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत है। Then second, you have a past life relationship. जिनको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हो, you have known each other before. ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। एंड वन मोर कार्ड फॉर जेमिनाई, सन, मून एंड राइजिंग। ओके, एंड दिस वन इज गेटिंग टू नो ईच अदर। तो सच में मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनाई, कुछ जेमिनाई ऐसे हैं जिनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, कोई नया इंसान एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपेंस। ओके, सो जेमिनाई भी 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं मई वाले जेमिनाई और एक होते हैं जून वाले जेमिनाई। तो अगर आप जेमिनाई हो एंड ज़ोडिएक साइंस वगैरह के बारे में जानते हो, इस चीज़ के बारे में पढ़ते हो, देन ऑफ कोर्स आपको ये डिफरेंस पता ही होगा कि जो मई वाले जेमिनाई होते हैं वो यूजुअली बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं और जो जून वाले जेमिनाई होते हैं वो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं। राइट, यूजुअली लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है जेमिनाईज के बारे में कि जेमिनाई जो होते हैं वो डबल फेस्ड हैं या बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, बट ऐसा नहीं है। 2 तरीके के जेमिनाइज होते हैं। एंड लेट्स सी आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर। ओके, नियर फ्यूचर में जेमिनाई के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं लव लाइफ से जुड़ी, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने नियर फ्यूचर में फॉर जेमिनाई, सन, मून एंड राइजिंग। ओके, फर्स्ट कार्ड आपका आया है फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स। ओके, अगेन न्यू, समथिंग न्यू और समवन न्यू इज कमिंग। लेट्स सी, 2 मैसेजेस और यहाँ से निकालूंगी मैं।
एंड यू हैव रिजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट एंड हील द प्रेजेंट। यहाँ पे भी स्पिरिट पास्ट से जुड़ा एक मैसेज आपको दे रही है जेमिनाई, कि पास्ट की कुछ मेमोरीज हैं या पास्ट की कुछ एनर्जी है जो आपको क्लियर आउट करनी है, सो दैट आप फ्यूचर की पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट कर सको, उसके लिए जगह बना सको। एंड फाइनली यू हैव मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। सो प्रॉबली आप में से कुछ लोग सच में हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं किसी भी तरीके से। रेकी हीलर हो सकते हो आप, प्राणिक हीलर हो सकते हो आप, डॉक्टर हो सकते हो, राइट। हीलिंग का काम आप करते हो, या फिर आप में जो अभी एनर्जीज डेवलप हो रही हैं वो हीलिंग वाली हैं। तो जो भी लोग इस टाइम पे आपके साथ जुड़ेंगे, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पार्टनर हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आपके साथ में एक्सपीरियंस होंगी। ओके, सो ऑफ कोर्स लव रिलेशनशिप की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आपकी ये जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में और पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है। लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके बारे में क्या है। एंड वी हैव फर्स्ट कार्ड हियर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। दिस इज जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, राइट। ऑफ कोर्स दिस इज योर एनर्जी जेमिनाई। एंड एक कार्ड यहाँ पे और है, टावर का कार्ड आया है, राइट। सो प्रॉबली आप लिब्रा, एक्वेरियस या स्कॉर्पियो के साथ में डील कर रहे हो। यू ऑल्सो हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एरीज, लियो और सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी नीड्स और आपकी वांट्स के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं कि आप इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो आप उनको छोड़ के आगे भी बढ़ जाओगे या आप अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड भी कर जाओगे, ठीक है। ये भी उनको डेफिनेटली पता है आपके बारे में, या ऐसी कुछ थॉट उनके मन में आया है। कुछ जेमिनाइज का मैं देख रही हूँ कि शायद सेपरेशन आया है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या ब्रेकअप हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद में आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर चुके हो अपनी लाइफ में। एंड प्रॉबली आपने अपने पार्टनर को इस चीज़ के बारे में फील नहीं होने दिया है बिल्कुल भी कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपके क्या इमोशंस हैं। कन्वर्सेशन में थोड़ी सी कमी रह गई है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल ही केयरलेस हो इस चीज़ के बारे में, या आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है अगर रिलेशनशिप टूट भी गया है तो। ऑलराइट, सो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए। और थोड़ा क्लैरिफिकेशन हम और ले लेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस टाइम पे क्या हैं आपके टुवर्ड्स। 3 मोर कार्ड्स, 3 मोर मैसेजेस। जेमिनाइज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या। ओके, यू हैव द डेथ कार्ड एज वेल। सच में कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग आ रही है, या तो ये बिगनिंग आ रही है आपके करंट रिलेशनशिप में ही, ठीक है। और अगर आप सिंगल हो और वैसे देख रहे हो अपनी लव लाइफ के लिए, तो ऑफ कोर्स कोई न्यू पर्सन आ रहा है, या फिर एक और सिचुएशन है यहाँ पे कि कोई अलग हो रहा है आपकी लाइफ में से। तो एक पुराना पार्टनर आपका शायद आपकी लाइफ से अलग हो रहा है, एंड किसी नए इंसान की एंट्री हो रही है। देन यू हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। आपके पार्टनर थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं अभी, कुछ दो चीज़ें या 2 ऑप्शंस, 2 प्रायोरिटीज़ के बीच में कंफ्यूज्ड हैं। देन यू हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन का कार्ड फिर से आ गया है यहाँ पे। तो एक फ्रेश कन्वर्सेशन, दोबारा से बातचीत जो है वो शुरू होने वाली है जेमिनाई। आप जब भी ये रीडिंग देखते हो, हालांकि ये रीडिंग मैं राशि के अनुसार कर रही हूँ, लेकिन ये आपका जो है टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आप देखोगे तो इसमें कुछ ना कुछ मैसेज जो है जेमिनाई वो आपके लिए ज़रूर होगा। अभी से 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके और आपके पार्टनर के बीच में नए तरीके से कोई कम्युनिकेशन शुरू होने वाला है, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। और इस कन्वर्सेशन में आप अपने पास्ट के इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करोगे, कहाँ क्या कमी रह गई है, किस चीज़ को आप कैसे बेटर कर सकते हो। तो वो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है, राइट। मैक्सिमम लोगों के लिए इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा। एंड अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी किसी तीसरे पर्सन की एंट्री हो रही है, देन चांसेस हैं कि ये करंट रिलेशनशिप, अगर ये बहुत ज़्यादा बर्डन की तरह था आपके ऊपर, तो ये रिलेशनशिप ओवर होने वाला है एंड आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में मूव करने वाले हो, ठीक है। कुछ नया शुरू होने वाला है। ओके, लेट्स सी जेमिनाई के लिए गाइडिंग मैसेज क्या है लव लाइफ से जुड़ा, स्पिरिट की तरफ से और एंजल्स की तरफ से फॉर जेमिनाई सन, मून एंड राइजिंग। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए,
इस टाइम पे आपके लिए गाइडिंग मैसेज क्या है? अ टाइम फॉर हीलिंग। ओके, आपकी खुद की एनर्जी भी हीलर की तरह ही हो रही है, आप अपनी भी हीलिंग कर रहे हो और आपके साथ में भी जो लोग होंगे उनकी भी हीलिंग हो रही है। आई होप यू कैन हेयर द बर्ड्स। और ओके, देन यू हैव लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत आपकी साइड पे है। और यहाँ पे सेजिटेरियस राशि है, काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पार्टनर शायद सेजिटेरियस हैं। देन यू हैव सरेंडर टू द डिवाइन। कुछ अगर ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसी चीज़ अगर आपकी लाइफ में चल रही है जिसको आप बहुत टाइम से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन प्लीज़ गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए उस चीज़ को, ठीक है। डोंट वरी जेमिनाई, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। एंड देन यू हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। ओके, सो कुछ प्लानिंग के साथ में आपको आगे बढ़ना है। अभी आपकी पर्सनल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या फेस कर रहे हो। एंड हियर यू हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। काफ़ी सारे जेमिनाइज के लिए नया इंसान एंट्री ले रहा है, न्यू लव स्टोरी, न्यू लव लाइफ जो है वो शुरू होने वाली है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू जेमिनाई। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है और यू फाइंड एनीथिंग पॉजिटिव अबाउट दिस रीडिंग, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन। नमस्ते लिब्रा पीपल, दिस इज गोइंग टू बी द रीडिंग फॉर योर लव लाइफ। एंड सबसे पहले लवर्स ओरेकल डेक से मैं आपके लिए गाइडिंग मैसेज निकालूंगी। ओके, आई विल टेक आउट 3 कार्ड्स फॉर लिब्रा, लिब्रा सन, मून और राइजिंग। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। आपका पहला कार्ड ऐसा दिखता है और यहाँ पे जो मैसेज आया है दैट इज़ ओनली टाइम विल टेल। समय के साथ में ही पता चलेगा। शायद आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं इस कनेक्शन को लेके या अपने इस रिलेशनशिप को लेके, राइट। एंड दिस इज़ योर सेकंड कार्ड और यहाँ पे जो मैसेज आपके लिए आया है दैट इज़ द पास्ट इज़ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़, अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। ओके, नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। एंड पास्ट जो कुछ हो चुका है उसको आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है और नई पॉसिबिलिटीज़ को एम्ब्रेस करना है, राइट। एंड देन यू हैव योर थर्ड कार्ड, दिस इज़ व्हाट द कार्ड लुक्स लाइक। एंड जो मैसेज है यहाँ पे वो है रिफ्लेक्शन का। एंड यहाँ लिखा है आपके लिए लिब्रा कि गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट। एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है। ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट, राइट। सो ये तो आपके हो गए मैसेजेस, गाइडिंग मैसेजेस बोल सकते हो आप लवर्स ओरेकल की तरफ से। लेट्स सी रोमांस ओरेकल की तरफ से लिब्रा सन, मून एंड राइजिंग के लिए क्या मैसेजेस हैं। लव लाइफ से जुड़े क्या मैसेजेस हैं, करंट रिलेशनशिप से जुड़े क्या गाइडिंग मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा, लिब्रा सन, मून एंड राइजिंग। ओके, प्लेफुलनेस इज़ योर फर्स्ट कार्ड लिब्रा। यहाँ लिखा है टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। शायद रिलेशनशिप में सीरियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो थोड़ी सी प्लेफुलनेस लेके आनी पड़ेगी आपको अपने रिश्ते में, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़। आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को या अपनी करंट सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो एंड द स्पिरिट इज़ टेलिंग यू कि ये जो आपकी कंट्रोल करने की टेंडेंसी है इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। एंड फाइनली फॉर लिब्रा यू हैव ओके वर्थ वेटिंग फॉर, दिस इज़ द कार्ड फॉर यू। एंड यहाँ पे मैसेज है डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो डिवाइन टाइमिंग पर कुछ होने वाला है, किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो और कुछ सवाल हैं आपके मन में। टाइम के साथ में ही ये जो सिचुएशन, ये जो कन्फ्यूजन आपके माइंड में इस वक्त में है लिब्रा, वो क्लियर आउट होगी, ठीक है। ओके, लेट्स सी फ्यूचर क्या है इस करंट रिलेशनशिप का। नियर फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस तरीके की एनर्जीज एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये जर्नी आपकी आपके पार्टनर के साथ में कैसी रहने वाली है। वोयाज ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। ओके, सो ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट रहने वाला है। देन यू हैव इम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी।
इस टाइम पे एट प्रेजेंट आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से फ्यूचर में कुछ हर्डल्स या कुछ ब्लॉकेजेस आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अपनी लव लाइफ में। तो अपनी एनर्जी को आपको रीडायरेक्ट करना है, अपने चॉइसेस के बारे में आपको बहुत ध्यान से सोचना है, और कुछ भी डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो बहुत ही सोच समझ के फैसले लेने हैं इस टाइम पे। ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क एंड वेंचर फॉरवर्ड, वट एवर इट इज़ स्पिरिट इज़ टेलिंग यू टू गो अहेड विद दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप के साथ में, इस पर्सन के साथ में आगे बढ़ते जाइए। इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट एडवेंचर फॉर यू। काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें एक्सपीरियंस करने वाले हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें सीखने वाले हो, राइट। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होंगे आपको इस रिलेशनशिप में। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके टुवर्ड्स। फॉर लीब्रा, सन, मून एंड राइजिंग, पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, उनको ऐसा लग रहा है दैट थिंग्स आर चेंजिंग, काफ़ी कुछ बदल रहा है, सिचुएशन चेंज हो रही है। ओके, देन यू हैव द मैजिशियन, बट उनको इतना फेथ है कि भले ही सिचुएशन चेंज हो रही है, भले ही कुछ भी बदल रहा है, मैं सिचुएशन को टैकल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देन यू हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉबेबली सम सॉर्ट ऑफ कोर्ट केस इज गोइंग ऑन, कोई लीगल सिचुएशन है शायद आप लोगों के बीच में, ठीक है। कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ, या तो ये डाइवोर्स केस है किसी का, इफ़ नॉट, अगर डाइवोर्स केस नहीं है देन ऑफ कोर्स दिस कुड बी सम सॉर्ट ऑफ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, कोई आउटर इन्फ्लुएंस जो आपके पार्टनर के माइंड में इस वक्त चल रहा है, ठीक है। काम को लेके हो सकता है, उनके वर्क प्लेस को लेके हो सकता है कि कुछ टेंशन है। एस ऑफ कप्स इज हियर फॉर लीब्रा। आप शायद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ में डील कर रहे हो। एंड यू हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है। ओके, काफ़ी टाइम हो गया है, शायद आपकी बात नहीं हुई है। एंड द हाई प्रीस्टेस इज हियर, माय फेवरेट। ओके, सो आपके पार्टनर जो हैं कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज़, उनको पूरा कॉन्फिडेंस है इस टाइम पे अपने ऊपर। अगर आप लोगों के बीच में सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव हो गई है रिसेंटली, देन इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अभी भी बात मेरे हाथ से निकली नहीं है, एंड मैं जब भी चाहूँगा या चाहूँगी, एज सुन एज आई एक्सप्रेस माई लव, जैसे ही मैं अपना प्यार और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता हूँ या करती हूँ, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। भले ही बात नहीं हो रही है एट प्रेजेंट, बट दिस पर्सन हैज़ फेथ, इनको पूरा विश्वास है कि रिलेशनशिप आगे जाके और बेटर जो है वो होने वाला है, राइट। एक चीज़ और, आपके पार्टनर शायद कुछ आपसे छुपा रहे हैं, बट ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि इसीलिए आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि आप हर्ट हो सकते हो अंदर से, एंड कोई बात है जो आपको पिंच कर सकती है। तो कुछ, या तो कोई बात वो आपसे बोलना अवॉइड कर रहे हैं या फिर उस चीज़ को कम्प्लीटली छुपा रहे हैं, ठीक है। कोई कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हिडन है यहाँ पे, एंड विद टाइम ऑफ कोर्स आपको पता चलेगी, बिकॉज स्पिरिट की तरफ से भी आपको जो मैसेज आए हैं, ओनली टाइम विल टेल, सिर्फ समय के साथ में ही आपको पता चलेगा। तो ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, राइट, नॉट नेसेसरीली नेगेटिव, बट हाँ, हो सकता है कि कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो आपके लिए, राइट। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडिंग मैसेज जो है वो क्या है फॉर लीब्रा। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में स्पिरिट की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से फॉर लीब्रा, सन, मून एंड राइजिंग, व्हाट इज़ द गाइडिंग मैसेज लव लाइफ के लिए? क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? ओके, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग लीब्रा, आपके लिए भी कुछ नया शुरू हो रहा है। फॉर जेमिनाई ऑल्सो समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आप लियो के साथ में डील कर रहे हो शायद, ठीक है। इस टाइम पे सिचुएशन ऐसा आपसे डिमांड कर रही है कि आपको कॉन्फिडेंटली अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहना है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं लेके आनी है या डाउट नहीं लेके आना है अपने माइंड में, ठीक है। कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं या जो कुछ भी आपके डिज़ायर्स हैं वो पूरी होंगी या नहीं होंगी।
ऐसा डाउट अपने मन में नहीं लेके आना है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी ऑफ कोर्स। जो भी नेगेटिव इमोशंस आप अपने मन में कैरी कर रहे हो अपने इस करंट रिलेशनशिप के टुवर्ड्स, उनको आपको अपने माइंड से हटाना है कम्प्लीटली। अगेन अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, न्यू जर्नी, न्यू स्टार्ट आ रहा है, न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है। एंड ऑफ कोर्स 10 ऑफ सॉर्ड्स है, देन ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल्सो द मैसेज कि आपके रिलेशनशिप का एक फेज़ जो है वो ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट फेज़ में आप एंटर कर रहे हो। एंड वन लास्ट कार्ड फॉर लीब्रा, सन मून एंड राइजिंग, गाइडिंग मैसेज, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सी, शायद बहुत मुश्किल टाइम से आप निकल रहे थे इस टाइम पे या पिछले कुछ टाइम से, ठीक है। सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी, बहुत ज़्यादा इजी नहीं थी आपके लिए, बट येस अब टाइम आ गया है कि ये मुश्किल समय जो है ख़त्म होने वाला है एंड न्यू स्टार्ट आ रहा है। रोमांटिक साइकिल नई आपकी शुरू होने वाली है, यानी कि लव लाइफ में एक नया फेज़ जो है वो आपका शुरू होने वाला है, ठीक है। विश्वास रखना है आपको, पूरा कॉन्फिडेंस अपना नहीं लूज़ होने देना है। नो मैटर व्हाट हैपन्स, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पर, अपने ड्रीम्स के ऊपर कम्प्लीटली फेथ रखना है, ओके। एंड नेगेटिव इमोशंस को अपने माइंड से हटा देना है। लीब्रा, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन। हेलो एक्वेरियस पीपल, आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं? सबसे पहले तो मैं लवर्स ओरेकल डेक से आपके लिए गाइडिंग मैसेजेस निकालूंगी आपकी लव लाइफ से जुड़े, ठीक है। एक्वेरियस, सन, मून और राइजिंग। आई टेक आउट 3 cards, 3 messages. ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट कार्ड एंड यहाँ पे जो मैसेज आपके लिए लिखा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. Okay? अपने खुद के ऊपर फोकस लेके आना है एंड अपनी ज़रूरतों के बारे में, अपनी नीड्स के बारे में भी आपको सोचना है। Let's see what's the second message for you. Second message, second card is this and message आपका आया है सेक्सुअल यूनियन का। Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Okay? And एक कार्ड और मैं यहाँ से निकालूंगी आपके लिए, एक्वेरियस, सन, मून और राइजिंग, गाइडिंग मैसेज फॉर लव लाइफ। दिस इज योर थर्ड कार्ड एंड यहाँ जो मैसेज आया है वो है एक्सेप्टेंस। Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Okay? So ये messages हैं, guiding messages हैं Aquarius आपके लिए Lovers Oracle की तरफ से। Let's see romance angels आपके लिए क्या कह रहे हैं, आपकी love life के लिए क्या messages हैं for Aquarius, Sun, Moon और Rising. What is going on right now? Express your love. Aquarius, आपको थोड़ा शायद एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है। यूजुअली एक्वेरियंस जो होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या लोग आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हो अपनी फीलिंग्स को। सो आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखना होगा अगर आप इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस बनाए रखना चाहते हो तो। Go ahead and make the romantic gesture. Okay? And यहाँ पे कई सारे कार्ड्स आ गए हैं। पहला कार्ड, सेकंड कार्ड जो आपका आया है, सॉरी, वो है चिल्ड्रन। ओके, सो आपकी सिचुएशन में शायद बच्चे इन्वॉल्व हैं कुछ लोगों के लिए। आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो, फैमिली में हो सकते हो, ठीक है। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन एंड देन यू हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। एक्वेरियस, आपको एक्सप्रेसिव बनना है, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से डिस्कस करना है, अपने इमोशंस को अच्छे से डिस्कस करना है अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्टली, ठीक है, ऑनेस्टली डिस्कस करना है। लेट्स सी नियर फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं आपके इस करंट रिलेशनशिप की। ओके, जॉय एंड डिलाइट, पॉजिटिव है, अच्छा कार्ड है।
open your heart to joy, something positive is coming towards you. And then you have staying focused, hold the course. Okay, बहुत सारे ऑप्शंस या बहुत सारे चीज़ों के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आप जो चाहते हो, जिस इंसान को पसंद करते हो, अभी फ़िलहाल स्पिरिट आपसे कह रही है कि अगर आप उसी पे अपना फोकस रखो तो कुछ पॉजिटिव होगा, राइट. एंड वन लास्ट कार्ड फॉर एक्वेरियस, वी हैव डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर. ओके, सो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है. हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ आर्ग्यूमेंट आपके पार्टनर के साथ में हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा संभल के आपको आपके वर्ड्स का इस्तेमाल करना है. टैरो के थ्रू आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं. उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट थॉट्स हैं आपके टूवर्ड्स में और आपके इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स में. ओके, आई थिंक वी ऑलरेडी हैव, ओके, वी हैव 2 कार्ड्स हियर. पहला कार्ड है आपका द फूल एंड देन यू हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, एरीज, लियो और सेजिटेरियस राशि है शायद उनकी, जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, आपके पार्टनर की राशि बेसिकली. एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. कोई कंफ्यूज भी है यहाँ पे, कोई स्टक भी फील कर रहा है. दिस इज 8 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड. एंड यू हैव 6 ऑफ कप्स. कहीं से किसी को कुछ प्रपोजल आने वाला है. कोई पुराना इंसान है जो लौट के आपकी लाइफ में वापस से आ रहा है. एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रिलेशनशिप में तो आप ऑलरेडी हो, लेकिन आपके पास्ट से कोई पर्सन, कोई आपका एक्स लवर, एक्स पार्टनर जो है वो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है. या फिर अगर आपका रिलेशन नहीं था इस इंसान के साथ में, आप दोनों में से किसी एक के मन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी एक दूसरे के टूवर्ड्स. दिस पर्सन इज कमिंग बैक इन टू योर लाइफ. आने वाले 1 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं. ठीक है. And 2 of Pentacles. This might cause some sort of confusion for you, Aquarius. ठीक है, इसीलिए शायद स्पिरिट ने यहाँ पे पहले ही आपको गाइडिंग मैसेज दे दिया है. स्टेइंग फोकस्ड, दैट यू हैव टू बी फोकस्ड. जिनको आप ट्रूली पसंद करते हो, अपना फोकस आपको उसी इंसान पे रखना है. कंफ्यूज नहीं होना है किसी दूसरे इंसान की एंट्री की वजह से. पर आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, आई फील के काफ़ी सारे लोग, अगर आपके बीच में रिलेशनशिप ख़राब हो गया था, देन ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ. ये आपके जो पार्टनर है वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में. रिकन्सिलिएशन है काफ़ी सारे लोगों के लिए एक्वेरियस, अभी या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो. बिकॉज ऑफ कोर्स मैं ये रीडिंग जो है वो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन इट्स अ टाइमलेस रीडिंग. सो कभी भी आप देखोगे तो देयर विल बी सम मैसेज फॉर यू. ओके, सो सेपरेशन हो गया था अगर, तो या आपके एक्स हैं या आपके करंट पार्टनर हैं, बात नहीं हो रही थी जिनसे, वो वापस आने वाले हैं. और ऑफ कोर्स आप शायद मैरिड भी हो सकते हो, हस्बैंड वाइफ, फैमिली भी दिख रही है यहाँ पे. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी बच्चे हैं. ठीक है, चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व्ड और यहाँ पर भी हैं बच्चे. सो आप शायद अपने स्पाउस के साथ में डील कर रहे हो. ठीक है, अगर मैरिज नहीं हुई है और आपको कमिटमेंट नहीं मिला है, तो आपके पार्टनर जो हैं आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं. बट आई बिलीव ये शायद अपने करियर में अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल फील नहीं कर रहे हैं. कुछ स्ट्रगल जो है वो पैसे से जुड़ी भी यहाँ पे चल रही है, जिसकी वजह से ये वो ऑफ़र देते देते या कमिटमेंट देते देते रुक जाते हैं. या वो एक्शन जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कोई स्पेसिफिक डिसीजन ले इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स, या कोई स्पेसिफिक एक्शन ले इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स, वो मनी और फाइनेंसेस की वजह से, करियर की वजह से बार बार रुक रहा है और बार बार पोस्टपोन हो रहा है. थोड़ा सा ये केयरलेस भी लग रहे हैं. थोड़ा सा इनको अभी पिछले कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ शायद ये बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं आपके साथ में. और इनफैक्ट इनकी लाइफ में जो भी लोग होंगे उनके साथ में बहुत अच्छे से ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इमोशनली. ठीक है, फैमिली के साथ भी शायद कुछ इनका स्ट्रगल चल रहा है. ये कुछ करना चाहते हैं ऐसा जो कि फैमिली अलाउ नहीं कर रही है. ओके, सो फैमिली यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से इनको टेंशन हो रहा है. दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू. अगर आप लोग, एक चीज़ और है यहाँ पे, बिकॉज फुल कार्ड है, देन ऑफ कोर्स काफ़ी हैं यहाँ पे लोग एक्वेरियस जो शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं. आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं, बट
प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, कोविड के जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उसकी वजह से वो मिल नहीं पा रहे हैं आपसे, ठीक है। या आप अगर फ्यूचर में ये रीडिंग देख रहे हो जब तक टचवुड कोविड जा चुका हो, ठीक है, तो उस टाइम पे देर इज़ समथिंग दैट इज़ स्टॉपिंग योर पार्टनर। कोई ऐसी सिचुएशन है जो अभी आपके पार्टनर को रोक रही है आपसे मिलने के लिए, और 90% चांसेस हैं कि वो उनके काम या उनकी स्टडीज़, उनके पैसे से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। लेट्स सी एक्वेरियस, आपके लिए गाइडिंग मैसेज क्या है स्पिरिट की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, इस टाइम पे आपको क्या करना है। फॉर एक्वेरियस सन, मून एंड राइजिंग, फर्स्ट कार्ड आपका आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, राइट। सिर्फ इमेजिनेशन करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप एक प्लान बना के आपको उस पर आगे बढ़ना है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, एंड दिस इज लियो राशि, टॉरस राशि, प्रॉबेबली इनके साथ आप डील कर रहे हो, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, ठीक है। और ओके, थर्ड कार्ड आया है यहाँ पे अ टाइम फॉर हीलिंग, आपका हीलिंग का टाइम चल रहा है। पास्ट की एनर्जीज जो है वो हील हो रही है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, कुछ जानना चाह रहे हो आप, या कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत लंबे टाइम से ड्रैग होती चली जा रही है एंड कुछ उसका कंक्लूजन नहीं निकल के आ रहा है, तो वो कंक्लूजन आपको मिलने वाला है, ठीक है। देर आर सर्टन क्वेश्चंस इन योर माइंड, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मन में, आप इमेजिन करते रहते हो या सोचते रहते हो ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है, तो वो आंसर एक तरीके से आपको मिल रहा है, ठीक है। यू आर गुड इनफ, स्पिरिट आपसे कह रही है एक्वेरियस, दूसरे पर्सन की कमियों की वजह से, किसी और इंसान की कमियों की वजह से या किसी और इंसान की प्रॉब्लम्स की वजह से आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, ठीक है। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। एंड यस, यहाँ पे वर्गो राशि भी है, तो आप हो सकता है कि किसी वर्गो के साथ में भी डील कर रहे हो। एंड यू हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको कुछ एक्शन या कुछ डिसीजन जो है वो लेना है अपने लिए, ठीक है, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज फॉर यू एक्वेरियस। सो गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको पसंद आती है, देन यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। और अगर आप कोई पिकअप आइल रीडिंग सजेस्ट करना चाहते हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।